जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आप सभी को सर्वप्रथम यह बोलता हूं कि बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो साथियों, आज का भी मेरा जो वीडियो का शीर्षक है बहुत ही अहम जानकारी और रोचक है। जहाँ तक मैं समझता हूँ यह जानकारी हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों को जानना और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, बात करते हैं। साथियों, आज का मेरा YouTube चैनल का वीडियो का शीर्षक है सामाजिक ईमानदारी की बीमारी। जी हाँ साथियों, सामाजिक ईमानदारी की बीमारी। साथियों, इस सामाजिक ईमानदारी की बीमारी के हीरो माननीय कांशीराम जी हैं। साथियों, यह शीर्षक और यह कहानी उस समय की जब माननीय कांशीराम जी हम बहुजनों, दलितों और दलितों के लिए संघर्षरत थे, लड़ाई लड़ रहे थे हमारे हक और अधिकार दिलाने के लिए, हमें भी समानता का अधिकार दिलाने के लिए। तो साथियों, उस समय में माननीय कांशीराम जी को पता लगा कि हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों में भी एक मूल निवासी IAS अधिकारी हैं। तो साथियों, जब माननीय कांशीराम जी को यह पता लगा तो माननीय कांशीराम जी अपने साथियों के साथ उस IAS अधिकारी के यहाँ चंदा लेने जाते थे और जब भी उन्हें समय मिलता था अपने 2, 4, 5 साथियों को लेकर उनसे सामाजिक बातें करने के लिए जाने लगे। मगर साथियों, वह तो एक IAS अधिकारी थे, उनकी नौकरी एक बहुत ही अहम नौकरी होती है, उनके पास इतना समय नहीं होता। तो इसलिए वह IAS अधिकारी माननीय कांशीराम जी से कन्नी काटने लगे और जब कभी माननीय कांशीराम जी उनसे मिलने जाते थे तो वह अपने नौकर या अर्दली से कह देते थे कि बोल दो बाहर जाके कि साहब अभी ऑफिस से नहीं आए हैं, घर पर नहीं है या बाहर कहीं गए हैं, इस तरीके से। मगर माननीय कांशीराम जी ने उन अधिकारी के यहाँ जाना नहीं छोड़ा और वह निरंतर जब भी उन्हें समय मिलता था वह उन IAS अधिकारी के यहाँ चले जाते थे। तो साथियों, इसी क्रम में एक दिन और माननीय कांशीराम जी जब उस IAS अधिकारी के यहाँ पहुँचे तो उन IAS अधिकारी जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया और वह स्वयं आ गए और कहने लगे, अरे कांशीराम जी, क्या आप लोगों को कोई और काम नहीं है? आपको जब भी समय लगता है, जब आपका मन करता है, आप मुंह उठाकर आ जाते हो, क्या है ये? तो साथियों, उन IAS अधिकारी जी के ऐसे कटु शब्द सुनकर भी माननीय कांशीराम जी मुस्कुराते रहे और अपने चेहरे पर उन्होंने इस बात की शिकन भी नहीं आने दी कि इन हमारे समाज के IAS अधिकारी ने मेरे लिए इतने कठोर शब्द बोले, और वह मुस्कुराकर चुपचाप खड़े रहे। तो इस पर एक बार फिर वह IAS अधिकारी झल्लाकर बोले कि कांशीराम जी, आप कुछ बोलते नहीं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर आपको कोई काम धाम है कि नहीं? तो जब वह IAS अधिकारी अपने बात और कर्म को पूरा करके चुप हो गए तो माननीय कांशीराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सर मुझे एक बड़ी अजीब बीमारी है। जी हाँ सर, मुझे एक बहुत ही अजीब बीमारी है, शायद वो बीमारी आपको नहीं है, और वह बीमारी ऐसी है कि जो मेरे साथ ही जाएगी। साथियों, माननीय कांशीराम जी के मुख से यह शब्द सुनकर वह IAS अधिकारी सकते में पड़ गए और उन्होंने थोड़ा सा अपने मन को शांत करके और भावपूर्ण पूछा, कांशीराम जी, अरे ऐसी कौन सी बीमारी है, आप उसका इलाज क्यों नहीं कराते? तो माननीय कांशीराम जी ने बहुत ही सहज और सरलता से उत्तर दिया, साहब, मुझे सामाजिक ईमानदारी की बीमारी है। जी हाँ, मुझे सामाजिक ईमानदारी की बीमारी है। यह वो बीमारी है जो ज्योतिबा फुले को थी, माता सावित्रीबाई फुले को थी, भीमराव अंबेडकर जी को थी और अब मुझे है। और साहब, मेरी यह बीमारी तो मेरे साथ ही जाएगी। तो साथियों, माननीय कांशीराम जी के मुख से ऐसे विचार सुनकर उन IAS अधिकारी जी को लगा कि अरे शायद मैंने माननीय कांशीराम जी से गलत विषय और गलत समय पे गलत बात कह दी। तो उन्होंने कहा, कांशीराम जी, आप अंदर आइए।
और वह IAS अधिकारी थे माननीय कांशीराम जी, और उनके साथ जो भी उनके 2-4 साथी थे उनको अंदर ले गए और बिठाकर कहने लगे कि कांशीराम जी, मैं अपने शब्दों और अपने विचारों को वापस लेता हूँ, और लाइए आप एक इतने बड़े सामाजिक कार्य के लिए जुटे हुए हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, और कार्यरत हैं और प्रयासरत हैं, लाइए मुझे चंदे की कुछ रसीदें दीजिए। तो साथियों, माननीय कांशीराम जी ने उन IAS अधिकारी जी के सम्मुख कुछ पर्चियां रख दी टेबल पर। उन IAS अधिकारी जी ने उस समय पे जो पर्ची थी वह सबसे बड़ी 50,000 रुपये की थी। उन्होंने वह पर्ची उठाकर भरने लगे और कहने लगे, मैं इस पर्ची को भर रहा हूँ चंदे के रूप में। तो साथियों, माननीय कांशीराम जी ने उस समय पता है क्या उत्तर दिया था? साथियों, उन्होंने उत्तर दिया था कि साहब, यह बीमारी मेरे जीवन के साथ जाएगी, इसलिए मुझे आपसे चंदे के रूप में एक मुश्त सहायता या राशि नहीं चाहिए। यह तो मुझे निरंतर प्रति माह या जब भी मैं बहुजनों, दलितों और अति दलितों के उद्धार और किसी कार्य हेतु, जैसे मैं अपने सभी बहुजनों, दलितों और अति दलितों से उनकी इच्छा अनुसार या जो मैंने एक चंदा तय किया है, मैं उसी के तहत आपसे भी चंदा लूँगा। और साथियों, माननीय कांशीराम जी ने उन IAS अधिकारी का केवल और केवल 5,000 रुपये की पर्ची काटी और उनसे आग्रह किया कि साहब, आज आप एक बहुत ही उच्च और देश के गौरवशाली पद पर आसीन हैं, इसलिए मैं कांशीराम और आपका बहुजन, दलित और अति दलित समाज को आज आपकी ज़रूरत है। तो श्रीमान, आप हमें इस चंदे के साथ साथ यदि अपना कीमती समय, अपने विचार और विचारधारा और नीति और निर्धारण से हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों का मार्गदर्शन करेंगे, तो वह सबसे बड़ा चंदा होगा और वह सबसे बड़ी हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों की सहायता होगी। साथियों, माननीय कांशीराम जी इस बात से, वह IAS अधिकारी जी इतने प्रभावित हुए, इतने खुश हुए कि फिर उन्होंने माननीय कांशीराम जी का साथ दिया और उनको जब भी समय मिलता था वह अपने कीमती समय में से निकालकर समय माननीय कांशीराम जी और उस समय के हमारे जो भी क्रांतिकारी योद्धा रहे माननीय कांशीराम जी के सहपाठी, उनके साथ अपने कीमती समय में से समय निकालकर हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के लिए, हमारे जीर्णोद्धार के लिए प्रारूप और योजना तैयार करते थे। तो साथियों, यह है मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो। जहाँ तक मैं समझता हूँ साथियों, मेरे लिए तो यह बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर है कि साथियों, आज हम, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सभी तरह से संपन्न हैं। हम लोग भी अगर अपना कीमती समय में से निकाल के, थोड़ा बहुत समय निकालकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा को एक दूसरे तक साझा करें, या यदि कोई आज हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों का कोई भी समाज सुधारक, कोई भी हमारे समाज की दिशा और दिशा सुधारने के लिए, या उनको कोई जानकारी या किसी भी तरह के सामाजिक कार्य को करता है, तो उसका प्रोत्साहन करना। साथियों, मैं अंत में आप लोगों से एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि साथियों, आप मेरे इस YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। और साथियों, अंत में मैं उस सामाजिक ईमानदारी के योद्धा को, माननीय कांशीराम जी को सैल्यूट करता हूं और अंत में सभी क्रांतिवीरों को
जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।